हम सरकार के लिए भी ये सद्बुद्धि के रूप में ये मार्च हमने किया है कि सरकार को सद्बुद्धि आए। एक भी मांग हम सरकार से किसी प्रकार से नहीं मांग रहे हैं, बस हम वह मांग रहे हैं जिस जोनिंग के समय इन्होंने जो हमको मतलब दिया था कि हम आपको ये चीजें देंगे, बस वही चीज। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो है सैकड़ों कर्मचारी आज लखनऊ पहुंचे हैं, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। राजधानी लखनऊ में 10-90 चौराहे पर ये तमाम कर्मचारी मौजूद हैं, जो अपने हाथों में ये पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे हैं। HR पॉलिसी लागू करो, रोके गए भत्ते चालू करो, HR पॉलिसी लागू करो, भीख नहीं अपना हक मांगते हैं। इस तरीके की तमाम तख्तियां इनके हाथों में है। दूसरी तख्ती है कि मृतक हुए कर्मचारियों के परिवारों को प्रतिपूर्ति करो। UPSRLM कर्मचारी, ये तमाम कर्मचारी हैं जो पहुंचे हैं लखनऊ। से बात करके जानने का या प्रयास करेंगे कि आखिर किन किन मांगों को लेकर आज ये लखनऊ पहुंचे हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में है। और ये पहले इन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाया, उस ह्यूमन चेन के तहत ये CM आवास से चलते हुए आए, 10-90 चौराहे तक पहुंचे। तो ये एक बड़ी संख्या में तमाम लोग पहुंचे। बात कर लेते हैं, क्या नाम है सर? ज्ञान प्रकाश मिश्रा नाम है हमारा। कहाँ से आए हैं? हम कानपुर देहात जिले से हैं। आज ये जो तमाम आपके साथी सहयोगी हैं, कितनी संख्या में हैं और क्या कुछ डिमांड्स हैं जो आप लोग लखनऊ पहुंचे हैं? जी, हम पूरे 75 जनपद के साथी हैं, UPSRLM के कर्मचारी हैं। हम पिछले 30 नवंबर से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आज हमने जो हमारे मिशन के बहुत सारे हमारे साथी थे, कर्मचारी थे, जो पिछले 10 वर्षों में किसी न किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। उन साथियों को लेकर के हमने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी और उन्हीं की याद में हमने कैंडल मार्च निकाला है। हम सरकार के लिए भी ये सद्बुद्धि के रूप में ये मार्च हमने किया है कि सरकार को सद्बुद्धि आए। और हमारी 10 साल से जो HR पॉलिसी लंबित पड़ी हुई है, जिसमें हमारी बीमा है, हमारी HR पॉलिसी में 7% मास वेतन वृद्धि है वार्षिक, उन सारी चीज़ों को लागू करें ताकि हम लोग पुनः अपने काम पर वापस जाएं और पूरी तन्मयता के साथ काम करें। एक ये होर्डिंग है, पीछे जरा दिखाइएगा, कि जिसमें बहुत सारे लोगों की तस्वीरें हैं। ये कैसी है? ये कौन लोग? जी, ये हमारे वो साथी हैं जो पिछले 10 साल में मिशन का काम करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। अच्छा जी, तो एक तरीके से आप ये इनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, इनके परिवार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इनके परिवार में जो इनकी पत्नी थी, जो हमारी महिला साथी गई, उनके पति थे, उनके माता पिता थे, जो आस लगाए बैठे हैं सरकार से, पिछले 10 साल से आस लगाए बैठे हुए हैं कि सरकार उनको प्रतिपूर्ति देगी, उनके परिवार के किसी सदस्य को आजीविका देगी। हम महिलाओं को आजीविका देते हैं, महिलाओं का शक्ति संवर्धन करते हैं, उनको रोजगार देते हैं। लेकिन हम ही लोग आज यहाँ पर ऐसी स्थिति पर, ऐसे मुकाम पर आ गए हैं कि पिछले 10 साल पहले जो हमारी वेतन वृद्धि थी वो आज तक नहीं लागू की गई है। 10 साल पहले पेट्रोल 40 रुपये में था, 100 रुपये में है। हम लोगों का जो बकाया, जो भी जितना भी मानदेय था, जो भत्ते थे हमारे, वो सब पूरे के पूरे डंप कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं। एक भी भत्ता हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कैसे अपना परिवार चलाएंगे? और भी लोग बात करते हैं। 10 आपके सहयोगी ने कहा कि 10 सालों से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 सालों में तमाम विभागों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। अगर हम बहुत सारे विभाग जो सरकारी हैं, आप ही के विभाग के साथ ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, पिछले 10 सालों में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और हम लोग एक ही सैलरी पे पिछले 10 सालों से कार्य कर रहे हैं, और इसको लेकर के हम लोग पे कार्यों का भी प्रेशर रहता है, तो फील्ड में आना जाना भी होता है। और उसके साथ हम लोग के साथ आए दिन दुर्घटना भी घटती है, जिसके लिए HR पॉलिसी में सरकार ने ऐसा कहा था, हमारे मिशन ने ये वादा किया था कि हम लोग आपको इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रख रहे हैं और ये सारी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। परंतु आज 10 साल बीत जाने के बाद भी उसमें से 80% 90% फैसिलिटी को हटा दी गई है या रोक दी गई है, जिसका लाभ हम लोग को प्राप्त होने से वंचित। फैसिलिटी मिलने के बजाय और कटौती हो रही है क्या? उल्टा गंगा बह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जब उल्टी गंगा बह रही है जैसे बिल्कुल एकदम उल्टी गंगा ही बह रही है। मैं बताना चाहूँगा, शुरुआत में 5 जनपदों को उन्होंने इंटेंसिव रूप में लिया था, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने, और उन 5 जनपदों में जितने BMM साथी और डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर साथियों को रखा गया था, उन्हें पूर्णतः संविदा रूप में रखा गया था। जो विज्ञप्ति निकली थी उसमें पूर्णतः संविदा शब्द था। लेकिन जैसे ही स्टाफ की बढ़ोतरी हुई और कुछ समय बाद 2016 में उन्होंने चुपके से ठेका व्यवस्था को लागू कर दिया, और जो साथी उस विज्ञप्ति को देखकर अच्छे पैकेज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर यहाँ आए थे, आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इन्होंने बोला था कि आपको ब्लॉक मिशन मैनेजर को 20,000 से लेकर 45,000 रुपये का हम ज्वाइनिंग कराएंगे, और डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर को 45,000 से 75,000 तक हम ज्वाइन कराएंगे। लेकिन उन्होंने न्यूनतम वेतन पर ज्वाइन कराया। उसके बाद इनको मिलने वाले जो अतिरिक्त लाभ थे, आपके FLTA के संबंध में मैं बताना चाहूँगा, लैपटॉप अलाउंस हमें मिलता था, मोबाइल का भत्ता मिलता था, सेल्फ लर्निंग मिलती थी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता था। इस तरीके से लगभग 10-12 हज़ार रुपये के जो भत्ते हमें अतिरिक्त मिलते थे, हमारी सैलरी से अलग मिलने के कारण हम अपना जीवन यापन सुगमता से कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ी,
उस समय क्या किया इन्होंने, उन भत्तों को भी धीरे धीरे रोक लगा दी। और समय के साथ जो एचआर पॉलिसी में सबसे बड़ा बिंदु है कि प्रति वर्ष 7% से 15% की जो इन्हें वृद्धि देनी थी, वो बिल्कुल ये खा गए हैं। 10 सालों की आप बात कर रहे हैं, इन 10 सालों में 2 अलग अलग सरकारें आई और गई। जी, ये अधिकारियों की कमी है या सरकार की हिलाहवाली है? सरकार अपनी जगह सही है, सरकार का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग नाम से चलता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से चलता है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो आला अधिकारी उस समय से लेके अब तक जितने भी रहे, ये उनकी ना खिलाफी है, उनका कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। उनकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसी वजह से हम भी नुकसान उठा रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि 10 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, आज लखनऊ भी पहुंचे हैं, ऐसे कई बार पहले भी आप लोग आए थे। आगे ये संघर्ष और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि बात तो पूरी नहीं हो रही है, आपकी मांग तो पूरी नहीं हो रही है। जी जी, अभी हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले 10 साल में लगभग 6 से 7 बार हम लोगों ने धरना दिया है अलग अलग जगह पर, लेकिन इस बार हम पूरा 75 जनपद के स्टाफ मन बना के तैयार हैं कि इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। हम अपने अधिकार, अपने हक लेकर ही वापस लौटेंगे। एचआर पॉलिसी पूरी तरीके से लागू होनी चाहिए, तब तक हम नहीं लौटेंगे। क्यों दादा, आर पार की लड़ाई का मन है? नहीं, आर पार की लड़ाई के तो मन हम लोगों का यही है कि हम लोगों की मांगें पूरी हो जाए। बस सरकार से एक सवाल छोटा सा करना चाहेंगे हम लोग, क्या 10 वर्षों में ऐसा कौन सा स्टाफ है, अगर उनके यहाँ पर भी अगर कोई नौकर होगा तो शायद उसका भी वेतन बढ़ गया होगा, पर हम लोगों का किसी प्रकार का जो वेतन था वो भी उन्होंने कट कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि, और मांगे हमारी कुछ नहीं है, एक भी मांग हम सरकार से किसी प्रकार से नहीं मांग रहे हैं। बस हम वह मांग रहे हैं जिस जोनिंग के समय इन्होंने जो हमको मतलब दिया था कि हम आपको ये चीजें देंगे, बस वही चीज हमको दी। कटौती हुई उसी की वापसी नहीं, वो बिल्कुल वापसी हो जाए। और जो इन्होंने हमारी जोनिंग के समय जो हमको जो पीडीएफ दिया था कि आपके इस तरह से एग्रीमेंट होगा, आपका क्या कहते अलाउंस मिलेगा, एचआर पॉलिसी लागू करी जाएगी, आपका बीमा कराया जाएगा, सारी चीजें, बस वही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है सर, क्या आगे कार्य बहिष्कार करके कैसे काम करेंगे? क्योंकि आर पार की लड़ाई का आप लोगों ने जिस तरीके से बात की, तो क्या काम करते हुए ये लड़ाई करेंगे या बहिष्कार करेंगे? नहीं, कार्य बहिष्कार के साथ हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। और अब की बार ये बिल्कुल फाइनल रूप में हम लोग इस मूड से उतरे हैं कि जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक जो है हम लोग वापस नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले 3 बार हम लोगों को आश्वासन पे हम लोगों को वापस कर चुके हैं। और बीसी में भी बताया गया, एपीसी महोदय के द्वारा और उच्चाधिकारियों के द्वारा कि आप लोगों की मांगे पूरी कर दी जाएंगी, और उसी आश्वासन पे हम लोग वापस भी हो गए। लेकिन इस बार हम लोग आश्वासन पे वापस नहीं होंगे जब तक कि उसको प्रभावी नहीं कर दिया जाता है ग्राउंड लेवल पे। तो ये कार्य बहिष्कार शुरू हो चुका है या होगा? नहीं, कार्य बहिष्कार हम लोगों का 30 तारीख से शुरू है। और जी हाँ 30 नवंबर से। जी जी। और ये आगे कब तक चलेगा? अभी अनिश्चितकालीन के लिए है, जब तक कि हमारी मांगे जो है पूरी नहीं हो 30 जाती। नवंबर से चल रहा है लगभग। आज जो है 17-18 तारीख है, 20-22 दिन होने वाले हैं। अभी तक किसी अधिकारी से कोई बात नहीं, अधिकारी से बात हुई है, लेकिन वही पुराने पैटर्न पे आश्वासन ही दे रहे हैं कि आप लोगों की मांगों पे काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ जो है ना हुआ है, ना इस तरह का कोई लेटर आया है, और आश्वासन पे हम लोग वापस नहीं होंगे। 20-22 दिन से आप लोग का कार्य बहिष्कार चल रहा है, धरना भी दे रहे हैं, तो यही पैटर्न चलता रहेगा आपके धरने का भी, कि इसमें भी कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, जैसे जैसे समय के साथ हम लोग बदलेंगे, क्योंकि जब तक उनके कान पे जू नहीं रहेंगी तब तक कोई असर नहीं आने वाला। क्योंकि इससे पूर्व भी बहुत सारे हम लोग धरना हड़ताल किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमारा कुछ, ये सबसे बड़ी बात है कि चूंकि सरकार का हम काम कर रहे हैं, हम समाज के काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है इससे, लेकिन हमारा फायदा क्या? विगत 10 वर्षों से जो चीजें हो रही हैं वो चीजें नहीं लागू हो रही हैं। हमारा और नया तो डिमांड है नहीं कुछ। हम लोग बस यही कि जो हमें ज्वाइनिंग के समय मिलने के लिए बात हुई थी वही मिल जाए, हमें और कुछ नया मांगना चाहिए। महिलाएं भी जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर तो सरकार बड़ी बातें करती है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान, रोजगार, और आप लोग यहाँ आज प्रदर्शन पे उतरे हैं, ये सरकार के खिलाफ क्यों? जी, सरकार के खिलाफ हम नहीं हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो चीजें हैं वो हमें मिल जाए। क्या चीज़? हमारी एचआर पॉलिसी जो थी वो लागू हो जाए, बाकी हमारे जो भत्ते रोक दिए गए हैं वो हो जाए। हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है, मेडिक्लेम नहीं है, जो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी, कुछ हमारे बंधु भाई ऐसे हैं जो 500 किलोमीटर दूर से, सहारनपुर का आदमी अगर गाजीपुर में नौकरी कर रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना उसके परिवार के साथ में। अच्छा, बहुत सारी कटौती आपकी अभी बीच में हुई है, ये कितने सालों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? उससे पहले ये मिलता था? ये 2.5 साल पहले रोका गया है।
भत्ता जो हमारे 2.5 साल पहले कोविड आया है उसके बाद रोक दिया गया है, उसके पहले मिल रहा था। सर थोड़ा हम बोलना जी चाहेंगे। हाँ बताएं। सर सबसे पहले जब हम लोगों की नियुक्ति वगैरह हुई थी उसमें ट्रांसफर वगैरह था, एचआर पॉलिसी के तहत जितने भी भत्ते वगैरह थे, तो हम लोग इस टाइम पे 750 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। अगर घर पे किसी की मृत्यु वगैरह भी हो जाती है तो हम लोग लास्ट में जब मिट्टी का जलाई जाती है हम लोग उसमें भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो जी बिल्कुल, इन लोगों ने सबसे बड़ा छलावा किया हम लोगों के साथ में। जब इन लोगों ने भर्ती करी थी तो उस टाइम पे इन्हें पूरा मतलब 7% इंक्रीमेंट दिया था, और इन्हें उसमें से क्या नाम बच्चों की फीस थी, लैपटॉप का था, अखबार का था, सब मिला के अच्छे तब व्यवस्थाएं थी। हमने उसके हिसाब से ज्वाइन किया था। तो राजधानी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से राष्ट्रीय जो रोजगार है आज का मिशन जो चलता है, इसके तमाम कर्मचारी लखनऊ पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। साफ तौर पे कहना है कि पिछले 3 सालों में, कुछ 5 सालों से और कुछ 10 सालों की बात कर रहे हैं कि तमाम भत्ते जो इनको मिलते थे, लैपटॉप्स मिलते थे, फोन बिल्स मिलते थे, इसके अलावा तमाम सुविधाएं मिलती थी, उन सबकी कटौती कर दी गई है। इनका कहना है कि समय के साथ जैसे सरकार को सुविधाएं बढ़ानी चाहिए तो इनके साथ उल्टा हो रहा है, इनकी सुविधाएं वापस ली जा रही। इसी को लेकर ये पिछले जो है नवंबर से 20 दिनों से ये कार्य बहिष्कार करके आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे नहीं पूरी हुई तो आज इन्होंने सीएम आवास से जो है एक ह्यूमन चेन बनाया और 1090 चौराहे तक पहुंचे। साफ तौर पे कहना है जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। देखने वाली बात काफी अहम है कि कब इनकी मांगे पूरी होंगी और कब ये अपने काम पर वापस लौटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।